हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो लगभग इस कैंडल के लो के आसपास का था और इस कैंडल के हाई के आसपास का था, यहाँ तक स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की थी। फिर स्टॉक्स में इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम और स्टॉक्स में न्यूज निकल के आई थी। तो उसके बाद स्टॉक्स ने सारे लेवल्स को ब्रेकआउट किया और स्टॉक्स ने ये जो 2-3 महीने की रैली थी, जो गिरावट में थी, वो एक दिन में कंप्लीट कर ली। दूसरे दिन फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, पर स्टॉक्स में इस कैंडल का जो हाई था, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी और स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल और रेड कैंडल बना करके ये संकेत दिया कि स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती हैं। और स्टोक्स ने फिर से जो लो बनाया वो हमारा बनाया 6890 का, जो स्टोक्स का पुराना वाला हाई लेवल था 6875 के आसपास का। तो इसी कैंडल के आसपास स्टोक्स ने लो बनाया और जब वो स्टोक्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की तो फिर से स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके रेड कैंडल का लो का ब्रेक डाउन करते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स अब इस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब स्टॉक्स धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के लो का रखना है, दूसरा अगर आप चाहें तो इस कैंडल का हाई जो कि 6800 के आसपास का है। और जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, हमें इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में इसी तरह की ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। स्टॉक्स में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है, फिर स्टॉक्स में बड़ी कैंडल बनती है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर स्टॉक्स में बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो इस कंडीशन से स्टॉक्स हाई बना के फिर धीरे 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 रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है जैसे कि यहाँ पर, तो हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ चुका होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक्स ने सपोर्ट हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास और पुराने वाले सपोर्ट पे लिया है। साथ ही स्टॉक्स ने लो ऊपर की तरफ बनाया है। तो अब स्टॉक्स यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आएगा और लास्ट के लो को ना तोड़ते हुए ऊपर की तरफ लो बनाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।